खबर हनुमानगढ़ से है, जहां भारतमाला सड़क NH 754 के निर्माण के लिए उजाड़ी गई किसानों की खड़ी फसलों का उचित मुआवजा देने सहित विभिन्न मांगों को लेकर किसानों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। भारतमाला NH 754 की संघर्ष समिति के बैनर तले प्रदर्शन के बाद कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। समिति के प्रवक्ता सुरेंद्र शर्मा ने कहा कि गत दिनों कलेक्टर के आदेश पर भारतमाला में अधिग्रहित भूमि का जबरन कब्जा लेकर किसानों की लाखों की पक्की हुई फसलों को उजाड़ दिया गया। किसानों की ओर से बार 15 अक्टूबर तक की मोहलत देने की मांग की जा रही थी, लेकिन उसे सुना नहीं गया और किसानों पर कहर बरपा दिया गया। सैकड़ों किसानों की मेहनत और लगा हुआ खर्चा मिट्टी में मिल गया। किसानों के सामने रोजी रोटी का सड़क संकट पैदा हो गया है। भूमि पर कब्जे के बाद किसानों के सामने अनेक समस्याएं आ रही है। आपको बता दें कि उजाड़ी गई फसलें किसानों की आजीविका का एकमात्र साधन थी। उन्होंने मांग की है कि जिन किसानों का नुकसान हुआ है उनकी भरपाई के लिए 50,000 रुपए प्रति बीघा के हिसाब से नरमा तथा 30,000 रुपए के हिसाब से ग्वार फसल के नुकसान की भरपाई की जाए। पूर्व में श्रीगंगानगर जिले में गेहूं फसल को हुए नुकसान का 35,000 रुपए प्रति बीघा का मुआवजा दिया गया था। इसके अलावा कई किसानों का निर्धारित सीमा से बाहर जाकर नुकसान किया गया। उनकी पैमाइश पर सर्वे कर उचित कार्यवाही की जाए और संबंधित पर मुकदमा दर्ज किया जाए। इनका भी लिखा है एक रास्ते का सबसे बड़ा पकड़ी ऐसी करो विरोधी का मेरा उनका हाथ है घटे के हाथ में कितना पहुंचा कर दिया समझ में नहीं आता। राम प्रताप का सनी का काम विपक्ष की पार्टी इलाका धर्मेंद्र मोची का, लेकिन तीनों चारों विधायक कोई नहीं बोला। किसी विधायक ने ये तक नहीं कहा कि किसान के साथ गलत हुआ है। ये एक भी विधायक ने नहीं कहा। अखबार में 50 फोटो खिंचवा लेते हैं, लेकिन अखबार में किसी ने एक स्टेटमेंट नहीं दिया कि किसान के साथ गलत हुआ है, उसकी खड़ी हुई फसल को रोका गया। मित्रों, टाइम मांग रहे 15 अक्टूबर तक, क्या दिया गया उनको टाइम से? आज जो हनुमानगढ़ ज़िले से लगभग 64 किलोमीटर में भारतमाला निकल रही है, उनमें के संदर्भ में संघर्ष समिति जो किसानों की बनी हुई है, इन्होंने एक प्रतिनिधित्व मंडल आकर मिला है। ज़िले में अब तक 40 किलोमीटर का कब्जा लिया जा चुका है। इस संदर्भ में लगभग 12 किलोमीटर पिछले कुछ दिन पहले ही कार्रवाई की गई थी। ये कार्रवाई पिछले 2.5-3 साल से पेंडिंग थी और भविष्य में भी हम इनके लेने का प्रयास करेंगे। आज की डेट में जो फसलें पकाऊ स्तर पर है, उसके लिए हम 15 अक्टूबर तक का इनको समय देंगे, ताकि 15 अक्टूबर को ये लोग भी साथ खड़े रह करके और मशीनरी जब हमें पुलिस जाब्ते का उपयोग भी नहीं करना पड़ेगा और शेष एरिया को हम एक्वायर करेंगे, तब तक वो सारा क्षेत्र हम कब्जे में लेंगे जिस पर फसलें नहीं खड़ी है और जो अभी तक एक्वायर कर चुका है उस पर आगामी कार्रवाई की जाएगी। सर, किसानों का कहना है कि टुकड़ों में कब्जा लिया गया, कहीं काम चला नहीं, फिर भी वहाँ पे फसल उजाड़ दिया। कब्जा पीलीबंगा, संगरिया और टीबी में कंटिन्यूसली पहले दिन पीलीबंगा में लगभग 5-5.5 किलोमीटर का लिया गया और दूसरे दिन टीबी और संगरिया में लिया गया था। उस दौरान एक 300 मीटर का पैच इसलिए छोड़ दिया गया क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय का उसके ऊपर स्टे था। वो स्टे हमारे SDM साहब वेकेट करवाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही होगा हम कब्जा जो उजाड़ी है सर, उसका मुआवजे की मांग कर रहे हैं किसान मांग कर रहे हैं। लेकिन जैसा मैंने पहले बता दिया, 2019 में भूमि अवाप्ति का नोटिफिकेशन निकला था। उस नोटिफिकेशन निकलने के पश्चात ही वो भूमि NHI की हो जाती है। तत्पश्चात भी पिछले 2.5 साल में लगभग 5 फसलें किसानों ने ली है। मुआवजा देने की हमारी एक लिमिट है, क्योंकि एक DLC रेट और उसके 100% सोल्यूशियम से ज़्यादा हम नहीं दे पाते हैं। ये बात हमने बार बार किसानों को समझाई है। आज की डेट में जो फसलें उजड़ी है उसके बारे में किसी प्रकार का मुआवजा हम नहीं दे पाएंगे। महापड़ाव के बाद जिला कलेक्टर महोदय से हमारा अभी प्रतिनिधिमंडल मिला था। जिला कलेक्टर से हमारे कुछ मुद्दों पर चर्चा हुई, जिनमें सबसे पहले हमारा मुद्दा था भी 14 अक्टूबर या 15 अक्टूबर तक इस कब्जे को रोका जाए। तो उन्होंने इस बात को प्रथम श्रेणी में इसको स्वीकार कर लिया कि 15 अक्टूबर तक मैं किसी प्रकार का कोई कब्जा नहीं करूँगा। दूसरा हमारा मेन पॉइंट था कि जिनकी फसलें उजाड़ी गई है उन लोगों को मुआवजा दिया जाए, क्योंकि 2.5 कुंटल के करीब नरमा लगा हुआ था, वो उखाड़ के ज़मीन के अंदर गड़ गया, ख़त्म हो गया नरमा हमारा। तो उन्होंने इसमें कहा है कि मैं राज्य सरकार को लिख दूंगा, जितना इसका सिस्टम है NHI को लिख कर इसमें जितना आपको मिलेगा पैसे मैं दे दूंगा।
उसमें दिलवाने की कोशिश करूँगा। दूसरा, रास्ते की बात थी, तो रास्ते की उन्होंने कहा भी 4 दीवारी अभी नहीं निकाले गए NH किसी तरीके से, रास्ता तो खुला रहेगा। हमने कहा नहीं साहब, रास्ता तो खुला रहे, साथ में एक सड़क रोड और हमें साइड में रोड दी जाए और पानी की संचार व्यवस्था की जाए, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम किसान के भी आ रही है पानी की, क्योंकि पानी की इधर 70 मीटर के करीब उन्होंने रोड खोल दी, तो इस साइड में पानी फसलें और भी है। किसी काश के अगर 1 मरबा ज़मीन है तो उसके तो पानी इधर 12 बीघों में कट गया, इधर 12 बीघों में कट गया, 70 फीट तक खड़ा है, पाइप कैसे लेके जाएगा वो, ये माटी डाल रहे हैं। तो उन्होंने कहा है कि मैं इसके नीचे पाइप दबा के, हमने कहा नहीं जी पाइप नहीं, NHI का गाइडलाइन ये कहती है कि पहले माटी डालने से पहले पुलिया बनाओ, पुलिया बना के उसको पानी सुचारू रूप से दो, उसके बाद आगे की कार्रवाई शुरू करो। तो अगर उसके बाद ये नहीं मानते, खाली अगर बम्पू लगाएंगे पानी वाले, तो हम स्वीकार नहीं करें। कलेक्टर साहब को स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि फिर हमारा तकरार होगा, इसलिए NHI को स्पष्ट शब्दों में कह दो गाइडलाइन से चले और वो पाइपलाइन का सिस्टम ना करके पुलिया में दे। ये हमारी चर्चा हुई। पहले इन्होंने कार्रवाई की है, फसलें उजाड़ी है, उस बारे में क्या कुछ तानाशाही? और तानाशाही बिल्कुल, उन्होंने एक तरह का ये गुंडा राज, मैंने 33 साल की पॉलिटिक्स में, मैं कॉमरेड शोपत सिंह, आदरणीय शोपत सिंह के साथ रहा हूँ और स्टूडेंट लाइफ से मैं रहा हूँ, मैंने कभी इतनी गुंडागर्दी नहीं देखी। वहाँ जब पता नहीं बेमद होश हो गए थे, मेरे साथ भी हाथापाई बड़ी बुरी तरीके से की, यानी बात सुनने को तैयार नहीं। ADM SDM वहाँ पुलिस प्रशासन 1080 का जाब्ता हमारे साथ जिस तरीके से किया, मैं इसकी निंदा करता हूँ कि राजस्थान जैसे एक तरफ मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि मैं संवेदनशील हूँ किसान के लिए, भारतीय जनता पार्टी नहीं है। मैं कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा बदमाश ये है कि राजस्थान के किसान को उजाड़ रहे हैं। अगर हरियाणा में, पंजाब में रिवाइज कर सकते हो, राजस्थान में क्यों नहीं कर सकते? जब वहाँ लोगों ने अमरिंदर सिंह को घेरा, पंजाब के लोगों ने ये वहाँ इकट्ठे होकर किया, तो पंजाब की सरकार ने इसको रिवाइज कर दिया। रिवाइज करने का अधिकार राज्य सरकार का है, राज्य सरकार चाहे तो इसको रिवाइज करके किसान को